नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कक्षा 12 की पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला लेक्चर कवर किया था क्लोरोबेंजीन, इसके बाद फिनाल बेंजिल्डिहाइड और बेंजोइकम। इसके बाद आज हमारा लेक्चर है एनिलीन का। तो उसके बनाने की विधि और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे हम। रासायनिक गुण में हम केवल जानेंगे हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, जो सभी एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं उनके हम देखेंगे। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है नाइट्रोसोबेंजीन के अपचयन से। देखिए ये लिखा है नाइट्रोसोबेंजीन के अपचयन से। तो सबसे पहले नाइट्रोसोबेंजीन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो नाइट्रोसोबेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5NO। ये देखेंगे आप C6H5NO। और अपचयन करने के लिए प्लस करते हैं H। क्या करेंगे? प्लस H। और कंडीशन यहाँ अपचयन के लिए ज़रूरत होती है हमें SnHCl की। किसकी? SnHCl। फिर से पहला मेथड है हमारा नाइट्रोसोबेंजीन के अपचयन से। तो नाइट्रोसोबेंजीन के अपचयन में हमें नाइट्रोसोबेंजीन का फॉर्मूला प्लस H और कंडीशन क्या रहेगी? SnHCl। तो हमें बनेगा क्या? एनिलीन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि एनिलीन बनेगा। इसके बाद साथ में क्या बनेगा? H2। ठीक है ना? क्या बनेगा? H2। तो पहली रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब कई बार हमने आपको ये रिएक्शन अकेली लिखी है, कभी कभार थ्योरी पूछ लेता है कि कैसे बनाएंगे। तो ये क्या है? नाइट्रोसोबेंजीन का अपचयन Sn और HCl की उपस्थिति में करते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है। यानी कि इसका अपचयन, नाइट्रोसोबेंजीन का अपचयन इसकी उपस्थिति में करते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है। इसी तरीके से और भी आप थ्योरी लिख सकते हैं, आपको बता देंगे। थ्योरी यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि ऑर्गेनिक में रिएक्शन ही पूछे जाते हैं, डायरेक्ट रासायनिक समीकरण। अगर कभी थ्योरी पूछी जाए तो कैसे लिखना है उसको हम आपको एक दो रिएक्शन में आपको बता देंगे। इसके बाद अगली रिएक्शन में आपको खुद से लिखना होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोबेंजीन से। तो नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोसोबेंजीन में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? नाइट्रोबेंजीन में आप नाइट्रोसोबेंजीन में यहाँ देखेंगे O2 है और यहाँ देखेंगे क्या है? O2। केवल इतना, यहाँ क्या है? O है और यहाँ क्या है? O2 है। इसमें O है, यहाँ O2 है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो नाइट्रोबेंजीन से कैसे बना है? तो नाइट्रोबेंजीन का अपचयन, फिर से ये हमने प्लस में क्या किया? H। तो नाइट्रोबेंजीन का अपचयन किसकी उपस्थिति में करते हैं? सोडियम, ये होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। फिर से सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये आपको नाम याद रखना होगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। फिर से नाइट्रोबेंजीन का अपचयन सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में करते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए हमने एनिलीन नहीं लिखा है, केवल ANI लिखा है। हर बार आपके लिए एनिलीन का कॉलम हमने छोड़ दिया ताकि एनिलीन आप खुद से लिखें। यदि नोट्स बना रहे हैं आप तो उससे लिखें, तो लिखने से होगा क्या? आप रिपीट करेंगे तो एनिलीन का फॉर्मूला याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रयोगशाला विधि। सॉरी, पहले आपकी औद्योगिक विधि है। तो औद्योगिक विधि में देखिए, औद्योगिक विधि में भी आपका क्या लिया गया? नाइट्रोबेंजीन। क्या लिया गया? नाइट्रोबेंजीन। और इसमें भी क्या किया? अपचयन प्लस H। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? नाइट्रोबेंजीन का अपचयन FeHCl की उपस्थिति में करते हैं तब भी क्या मिलेगा? हमें एनिलीन। यानी कि ये तीनों रिएक्शन आपकी कैसी हैं? एक जैसी हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, किसकी उपस्थिति चेंज है। यदि केवल नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से केवल आपको बनाना है एनिलीन तो प्राप्त हो जाएगा। औद्योगिक विधि ज़्यादा मात्रा में जब आपको कोई उत्पाद बनाना होता है तो उसका प्रयोग करते हैं औद्योगिक विधि। तो औद्योगिक विधि में कैसे बनाएंगे? नाइट्रोबेंजीन का अपचयन FeHCl। अब आप याद कैसे रखते हैं? तो लोहा क्या होता है? हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोहा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर FeHCl है, यहाँ SnHCl और यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि किसमें FeHCl की उपस्थिति है। तो औद्योगिक विधि में ज़्यादा मात्रा में हमें बनाना है और ज़्यादा मात्रा में किसकी उपस्थिति? लोहा आसानी से हमारे पास आसानी से चारों तरफ दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में है SnHCl की उपस्थिति। किसकी? SnHCl की उपस्थिति। तो यहाँ पर लिखा है SnHCl। तो जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन SnHCl की उपस्थिति में करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एनिलीन। फिर से वही कॉलम फिर से आपके खाली है, क्या बनेगा? यहाँ पर रिपीट करेंगे C6H5NH2। नेक्स्ट है हाफमैन ब्रोमोएमाइड विधि। तो ये रिएक्शन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। जैसे प्रयोगशाला विधि किसी की भी याद कर सकते हैं, और हाफमैन विधि और सिमेट अभिक्रिया।
ठीक है, और एक रहेगा ये आपकी औद्योगिक विधि। ये लगभग ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो आपको एक साथ सभी बता दे रहे हैं, सभी आप याद कर सकते हैं। तो हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, ये होता है बेंजीमाइड। फिर से इस ये ध्यान रखना, बेंजीमाइड C6H5CONH2, इसकी क्रिया कराते हैं ब्रोमीन प्लस KOH से। जब बेंजीमाइड की क्रिया ब्रोमीन प्लस KOH से कराएंगे, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको क्या बनेगा, एनिलीन। साथ में उत्पाद बनेगा पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल। क्या बोला, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्रोमाइड और जल। फिर से बेंजीमाइड की क्रिया किससे कराएंगे, ब्रोमीन और KOH, यानी कि C6H5CONH2 बेंजीमाइड प्लस Br2 प्लस KOH, तो क्या बन जाएगा, एनिलीन प्लस पोटेशियम कार्बोनेट प्लस KBr प्लस H2। ठीक है ना। तो हाफमैन ब्रोमो एमाइड में कभी कभी ये पूछा जाता है कि रिएक्शन किसकी कराई जाती है, तो ये अभिकर्मक, मतलब इंपॉर्टेंट अभिकर्मक हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया में, ठीक है, ये वाला होता है आपका। ठीक है ना, कभी कभी पूछा जाता है किसकी रिएक्शन होती है, तो Br2 प्लस KOH अभिकर्मक। नेक्स्ट है फिनाल से, तो फिनाल की क्रिया कराते हैं हम अमोनिया से। ठीक है, किससे कराएंगे, अमोनिया से। तो फिनाल आप जानते हैं, फिनाल क्या है, फिनाल का फॉर्मूला पीछे भी बताया आपका, C6H5OH होता है। फिनाल की क्रिया कराते हैं अमोनिया से। देखिए अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हमने लिखा है NH2 और एक H आगे लिखा है हमने। तो इससे होगा क्या, आप आसानी से देखेंगे, इसका ये जो OH वाला पार्ट है, ये OH और H मिलके क्या बना देंगे, H2। ठीक है, तो फिनाल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं किसकी उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। कभी इसकी थ्योरी पूछा जाए तो जब फिनाल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो क्या बनेगा आपका, एनिलीन, और साथ में क्या बनेगा, जल। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, अमोनिया का फॉर्मूला लिखा है NH3 होता है, H और NH2 लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोबेंजीन से, सेम कहानी यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के साथ में भी है। तो क्लोरोबेंजीन की भी क्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया से कराते तो एनिलीन प्राप्त होगा। बस यहाँ पर क्या है, इसके H इसके Cl के साथ में क्रिया करके क्या बना देगा, HCl बना देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी सेमेट अभिक्रिया। सेमेट अभिक्रिया में लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था बेंजोइक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिया है। तो जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं, ध्यान से सुनेंगे, हाइड्राजोइक अम्ल से, किससे, हाइड्राजोइक अम्ल से। तो कभी कभी इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेमेट अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक होता है, तो कौन सा होता है, हाइड्राजोइक अम्ल। जैसा इससे क्वेश्चन अभिकारक से क्वेश्चन बन चुका है, Br2 प्लस KOH होता है इसमें अभिकर्मक, इसमें हाइड्राजोइक अम्ल। सेमेट अभिक्रिया और भी है, लेकिन यहाँ पर हम बेंजोइक अम्ल एनिलीन बनाने के लिए ले रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर हाफमैन ब्रोमो एमाइड और भी अभिक्रिया हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर Br2 एनिलीन बनाने के लिए बेंजेमाइड लिया है, ठीक है ना, और यहाँ पर एनिलीन बनाने के लिए बेंजोइक अम्ल लिया है। तो जब हाइड्राजोइक अम्ल की अभिक्रिया बेंजोइक अम्ल से कराते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, एनिलीन C6H5CH2, इसके बाद क्या बनेगा, N2 और CO2। अब हम इसकी हैलोजनीकरण नाइट्रीकरण रिएक्शन देखते हैं, जैसा कि सभी में हमने देखा है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं हैलोजनीकरण। इसकी तीनों रिएक्शन अलग अलग हैं, एनिलीन की हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण में तीनों अलग अलग तरीके के उत्पाद बनते हैं। तो आइए देखते हैं हैलोजनीकरण में क्या है। हैलोजनीकरण में एनिलीन की क्रिया कराएंगे। देखिए ये AQ लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, AQ। हैलोजनीकरण में यहाँ पर ब्रोमीन की रिएक्शन बताई जा रही है, जो कि इंपॉर्टेंट है और आ भी चुकी है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आई। AQ का मतलब होता है जलीय ब्रोमीन, कैसी, जलीय ब्रोमीन, एक्वस। तो जब ब्रोमीन की क्रिया, जलीय ब्रोमीन की क्रिया एनिलीन से कराएंगे तो हमारा उत्पाद बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। यदि आपको याद है फिनाल की रिएक्शन, फिनाल की रिएक्शन सेम ऐसी में थी, उसमें यहाँ पर OH था, यहाँ पर क्या है, NH2 है। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन कब बनेगा, जब जलीय ब्रोमीन की क्रिया एनिलीन से कराते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल की। नाइट्रिक अम्ल की बिल्कुल डिफरेंट रिएक्शन है, पीछे हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी हैं टोटली डिफरेंट रिएक्शन है। रीजन क्या है आपको बताते हैं। नाइट्रिक अम्ल में किसकी कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन कराते हैं। इसमें तीनों तरीके के उत्पाद प्राप्त होते हैं। हमें पीछे हमने आपको कई बार बताया है, जैसे क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा का मिला था, फिनाल में हमें मिला था किसका, फिनाल में दूसरे प्रकार के बताए थे। इसके बाद हमने बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक अम्ल में क्या बताए थे, बेंजल्डिहाइड मेटा वाले बताए थे आपको, और फिनाल में दोनों दो कंडीशन बताई थी आपको। यहाँ पर क्या है, नाइट्रीकरण जब हम करेंगे,
यहाँ पर नाइट्रीकरण करेंगे तो ऑर्थो का भी हमें उत्पाद मिलेगा, मेटा का भी उत्पाद मिलेगा और पैरा का भी उत्पाद मिलेगा। नाइट्रीकरण जब रिएक्शन होती है तो उसमें हम प्लस में क्या लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल, और उसके ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पर जुड़ता क्या है, NO2। तो यहाँ पर ऑर्थो पे क्या जोड़ा, NO2, मेटा पर क्या जोड़ा, NO2, और पैरा पर क्या जोड़ा, NO2। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि कितना परसेंट, तो ऑर्थो वाला उत्पाद बनता है 2%, और मेटा वाला 47%, और पैरा वाला 51%। इसका नाम हो जाएगा O नाइट्रो एनिलीन, M नाइट्रो एनिलीन, P नाइट्रो एनिलीन, ये इसके नाम, इसका बता ही दिया आपको नाम, ठीक है ना। तो ये हो गई हैलोजनीकरण, ये हो गई नाइट्रीकरण, और ये हो जाएगी सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में पैरा की अभिक्रिया है। सल्फोनीकरण में देखिए ये एनिलीन है हमारा, यहाँ पर अगर कोई ये अधूरा रह जाता तो आप पूरा कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, ये ऑर्थो मेटा पैरा आपको पीछे कई बार बता चुके हैं, ये पोजीशन ऑर्थो होती है, ये वाली मेटा, ये वाली पैरा। तो सल्फोनीकरण रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की, और 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की जरूरत होती है। यहाँ पर कंडीशन वगैरह हमने नहीं लिखी है, ज्यादातर कंडीशन नहीं पूछती है इनकी, डायरेक्ट रिएक्शन में उत्पाद पूछते हैं। जो कंडीशन जरूरी है वो आपको ऑलरेडी बता दी गई है। तो एनिलीन की क्रिया किससे कराएंगे, H2SO4 से। तो पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा आपका SO3H, इसका नाम है सल्फेनिलिक अम्ल। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आए होंगे। तो ये हमारे थे लास्ट लेक्चर था एरोमेटिक कंपाउंड का, ठीक है ना। तो ये हमारे पूरे कंप्लीट हो चुका है ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।